मोदी ने गरीब नहीं नहीं, ये कांग्रेस सपोर्टर है चाचा। क्या राहुल गांधी सरकार चला पाएगा? नहीं, कैसे? चक्कर ये बच्चा है, वो बच्चा है वो। मैं राहुल गांधी को इतना नहीं जानता हूँ। सिर्फ मैं दिल्ली में रहता हूँ, केजरीवाल को जानता हूँ, मोदी को जानता हूँ, बिहार में रहता हूँ, नीतीश को जानता हूँ। मैं खाली बीजेपी का हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ। एक नंबर, मैं हिंदू हूँ। एक नंबर चाचा। हाँ, हिंदू राष्ट्र आएगा, एक नंबर और आएगा हिंदू राष्ट्र। मोदी घोषित करेगा। हाँ मोदी घोषित करेगा हिंदू राष्ट्र। हाँ, मेरा वादा रहा। हाँ, मोदी बहुत जल्दी घोषित करेगा हिंदू राष्ट्र। एक बात और जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, हम जी जाएंगे। एक बात भले मौत आ जाए भी, हमें गोली चल जाए, लेकिन हम बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। गोली चला दो हम पे, हम मोदी को नहीं छोड़ेंगे हम। अरे भाई साहब, हंस दिए बस ना। नहीं, नहीं। ऐसे हैं बीजेपी सपोर्टर, जब फंसते हैं तो हंस देते हैं। मोदी जी ने हमको बोला था सब गरीब को रुपया मिलेगा, लेकिन आज तक हमारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया। मोदी साहब ने इतना किया, योगीनाथ ने इतना बढ़िया किया, मंदिर बनवा दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी धोखा दे दिया हमारे यूपी वालों ने। भूल गए इतने दिनों का संघर्ष अपना। बताइए आप। बताइए। हम तो ये देखते भाई साहब, दिल टूट गया आपका? दिल नहीं, ये समझ लीजिए घर छूट गया। छूट गया। आप फुटपाथ पे रहते हैं, लेकिन मैं पहले अपनी जनता को बता दूं मैं कहाँ पे हूँ। मैं जी करोल बाग दिल्ली रोड पर हूँ। हाँ। रोड पर रोड पर हूँ, और यहाँ पे रिक्शे में कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे 1-2 रिक्शा और लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ। और आप देख रहे होंगे पूरा सोने का माहौल है पूरा। आप लोग इसी पे सो जाते हैं मतलब? हाँ, हम लोग इसी पे सो जाते हैं। हम यहाँ सोते हैं, देखिए आप। ये यहीं पे सो जाते हैं, कुछ लोग नीचे भी सोए हुए हैं। ऐसे सोते कैसे सोते हैं दिखाइए, इधर आइए, सामने आइए यहाँ हैं। पे। ये हम ऐसे सोते आप इधर सामने आइए। हैं। हम ऐसे सोते हैं, ऐसे। चाचा ऐसे सोते हैं। इनका नाम केजरीवाल है, और फिर दिमाग में आता है कि एक केजरीवाल अभी अपने मुख्यमंत्री आवास में बढ़िया से एसी के अंदर 16 डिग्री टेम्परेचर करके सोया होगा, और एक दूसरा केजरीवाल जो यहाँ बैठा हुआ है, और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए आइए, क्या नाम है आपका? महस महर। नाम है मेरा। हाँ, कोई बोल रहा था आप गुरुद्वारे से लेकर के और करोल बाग मेट्रो स्टेशन तक फेमस है। केजरीवाल नाम है मेरा। तो आपका नाम केजरीवाल कैसे पड़ा? नहीं, हमने ऐसा काम किया था, कुछ हमने किया था, हमारा नाम केजरीवाल पड़ गया। या हमारा नाम महस है, लेकिन आप मेरे नाम से नहीं जान पाएंगे यहाँ से। खाली आप केजरीवाल का नाम जान पाएंगे। आप किसी पूछिए केजरीवाल, हमारा नाम से आपको पता नहीं लगेगा। हम झूठ क्यों बोलूँ आपसे? हाँ, आप किसी पूछिए केजरीवाल कहाँ है। तो केजरीवाल नाम पढ़ने के पीछे क्या हमने एक इसमें राज है। क्या राज है? जब पहली बार केजरीवाल ने जब इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जो है 52 दिन के लिए इन्होंने फिर सब इस्तीफा दे दिया था। अच्छा। हाँ, पहली बार की हाँ, पहली बार ही 52 दिन में इस्तीफा दे दिया था इस्तीफा इन्होंने। दिया था। सुनिए, अपनी बात मैं बता रहा हूँ। मैंने लड़ाई मैंने किया, सब कुछ किया मैंने, ये सरकार बनाने के लिए। उसके बाद 52 दिन के बाद ये सरकार गिर गई, इस्तीफा दे दिया केजरीवाल ने। दोबारा फिर केजरीवाल ने लड़ा और पूरी बहुमत से जो है इन्होंने 57 सीट लिया। हाँ। है ना भाई साहब? लिया 57 सीट लिया, ये जीते। फिर दोबारा आए, फिर कितना ले गए? ये मतलब 63 सीट फिर लिए, लेके सरकार बनाई अपनी। तो हम बहुत खुशी हैं, केजरीवाल पूरी बहुमत से आए हैं, और फिर चाहता हूँ मैं फिर आए ये। फिर तो आ गए हैं। हाँ, जेल से बाहर आ गए हैं, और मैं चाहता हूँ फिर ये बहुमत बने। सरकार होनी चाहिए केजरीवाल का, तो दिल्ली में चाहिए केजरीवाल को। हाँ, प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। नहीं, केजरीवाल अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। क्यों? अभी तो इनको बहुत अभी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको बता रहे हैं, अब आप मोदी जैसे हैं। मोदी अपने 3 बार मोदी ने हैट्रिक मारा। कहाँ से? गुजरात में मुख्यमंत्री में, और फिर प्रधानमंत्री में हैट्रिक यहाँ मार दिया। हैट्रिक मारने, प्रधानमंत्री भी बनने को हैट्रिक मार दिया ना। किस्मत है अपनी। तो कहते हैं अब ज़्यादा क्यों बोलूँ मैं, हमें अच्छा लग रहा है। केजरीवाल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, केजरीवाल करें। दिल्ली में इन्होंने एक भी सीट नहीं भी जीता। हरा नहीं सकता उसको। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में एक भी सीट नहीं मिला। 7 के 7 तो सीट बीजेपी के पाले में चली गई। सॉरी,
मैं बताता हूँ आपको, सब बताता हूँ। 7 सीट है दिल्ली में, और 7 सीट में 7 सीट हरदम के मोदी को मिलता है। हाँ। दिल्ली में मोदी को, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल को लोग देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे और प्रधानमंत्री मोदी रहे, ये सब चाहते हैं। ऐसा क्यों? अब अब हम क्यों बोले, आपको खुद पता होगा आप ना। बोलेंगे तभी ना लोग सुनेंगे। हाँ, नहीं आप भी, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहे। आपका वोटर कहाँ से है? वोटर आईडी कहाँ से है? नहीं, हम अयोध्या के हैं। अयोध्या के हैं आप? हाँ जी। अयोध्या में बीजेपी हार गई राम मंदिर बनने के क्या बाद। करें अब, हम क्या करें, बहुत गलती हुआ। वोट देने गए थे? बहुत नहीं, हम दिल्ली में झूठ के बोलूँ मैं, लेकिन गलती हुआ। गलती क्या हुआ? नहीं, हमसे गलती नहीं हुआ, हमें वहाँ से गलती हुआ कि उन्होंने जो राम मंदिर बनवाया है मोदी साहब ने, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया मोदी का। क्यों? उन्हें अखिलेश का साथ दिया, अखिलेश यादव का। हाँ जी, मैं झूठ को बोलूँ आपसे मैं, लेकिन गलती हुआ, इन्हें बहुत गलत किया हमारे यूपी वालों ने बहुत गलत किया। जो भी मोदी साहब ने इतना किया, योगीनाथ ने इतना बढ़िया किया, मंदिर बनवा दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी धोखा दे दिया हमारे यूपी वालों ने। भूल गए इतने दिनों का संघर्ष अपना? बताइए आप, बताइए। हम तो ही देखते भाई साहब। दिल टूट गया आपका? दिल नहीं, ये समझ लीजिए घर छूट गया। छूट गया, मतलब आप यूपी वालों से नाराज हैं? अच्छा ये, हाँ बताइए। हम बहुत नाराज। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे दिल्ली में लोकसभा सीट नहीं निकाल पाई आप, और उसके बाद मुख्यमंत्री आपका है यहाँ पे, तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पे एक भी सीट नहीं निकाल पाती है आप, और बीजेपी पूरा 7 के 7 सीट जीत जाती है? अब वो 7 को 7 सीट जीत जाती है, तो अब वो उनका कोई हमको भरोसा थोड़ी है क्या करती है नहीं करती है। वो तो 2 मिनट में कभी वोट गिनती में बंद भी करवा सकता है और 2 मिनट में चालू भी करवा सकता है। मतलब? ओहो माय गॉड, आप नहीं समझे। बीजेपी वाला ईवीएम? ईवीएम? अच्छा, घोटाला कर सकते हैं? हाँ, वो 2 मिनट के लिए बंद भी करवा सकती है और 2 मिनट के लिए चालू भी करवा सकती है। हाँ, तो इनके लिए हम क्या करें बताइए आप। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, आप खुश हैं? हम तो खुश हैं, हम जो कोई भी जीते हम सब के लिए खुश हैं, लेकिन हमारे जनता कैसे खुश होगा उसके लिए आप सोचिए ना। तो बदलाव के लिए आप चेंज कीजिए कुछ। हाँ, तो वही चेंज करने के लिए मैं चाहता हूँ, तो वो चेंज कहाँ होता है। हाँ, तो मतलब आप चाहते हैं, पर मोदी जी फिर भी आ जाते हैं। हाँ, मतलब तो आप वो किसी और को चाहते थे इस बार। हाँ, लेकिन आप वो किसको चाहते थे ये जानना चाहते हैं। हाँ, लेकिन किसको चाहते थे आप? मोदी जी ने हमको बोला था सब गरीब को रुपया मिलेगा, लेकिन आज तक हमारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया। नहीं देता हूँ। हमारे अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं गया। हमारे पास पूरा प्रूफ है, हर चीज है, हर जगह का लिंक है, पैन कार्ड हर चीज है, लिंक है। हाँ हर चीज है, लेकिन मेरे पास एक अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया। मेरा लड़की पढ़ती है 8वीं में, उसका रुपया भी नहीं जा रहा है, बाकी सबका जा रहा है, उसका भी 1 रुपया नहीं जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो है वो जमीन जाता है 2-4 कट्ठा 10 कट्ठा, उसको जाके खा रहे हैं और ये रिक्शा चला करके मेहनत करके रिक्शे पे सो रहे हैं। हाँ, थोड़ा पीछे से दिखाइए ना, ये रिक्शा पे कैसे ये सोए हुए हैं। ये इनका रिक्शा है, और ये बढ़िया से एक पल्ली लगा करके यहाँ पे ऐसे लेटे हुए हैं वहाँ तक। लोहे का रिक्शा है ये पूरा। हुए कहाँ से? हम बिहार से हैं। तो बिहार में कहाँ से? बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। और आप वोटर कार्ड कहाँ के हैं? दिल्ली के? वोटर कार्ड दिल्ली का भी है और बिहार का भी है। दोनों का नहीं हो सकता है? नहीं है। आप आखिरी बार वोट कहाँ कब मैं दिए यहाँ थे? दिल्ली में गिराया हूँ। कब दिए थे? मतलब 25 साल? 25 तारीख को ये वाला दिए थे? हाँ, यहाँ वाला 25 तारीख को। और यहाँ पे कैंडिडेट कौन था? कैंडिडेट यहाँ का सोन क्वार्टर का था, उसका नाम क्या क्या केजरीवाल। बीजेपी था और साथ में कांग्रेस था कि? अरे नहीं यार, ये जो है क्या है? नहीं, ये सो क्वार्टर सोमा भारती। हाँ सोमा भारती। हाँ तो सोमा भारती, नहीं सोमा भारती। अच्छा, तो बीजेपी से वो? हाँ, वो बीजेपी से है, उनमें दे वोट दिया। कैसे बढ़ा? बीजेपी को दे दिए? हाँ, बीजेपी को दे। बदलाव कैसे आएगा अगर आप बदलाव आप अगर अब मोदी इसी को का- नहीं चाहते और भारती को वोट दे रहे हैं? कुछ दिया ही नहीं हम लोगों को, तो मोदी नहीं चाहिए, तो लेकिन अगर फिर मोदी हमने हाईकमांड गलती से वो वोट अगर दे दिए। मोदी ही नहीं दिया तो भारती कैसे हम देगा? गलती से दे दिए वोट। अच्छा, हाँ, गलती से कैसे हो ये जाता है? गलती से वोट हो गया। उसने हम लोग को दबाना था, दूसरा मैंने दबा दिया, कोई तीसरा आपको जबरदस्ती दबा दिया था क्या? नहीं, तो फिर आप अपने मेरे से ही गलती हो गया था। हाँ, नहीं तो फिर वो आपकी गलती है। अच्छा, तो चाचा क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सुधीर मेहता है। मेहता, कहाँ से हैं आप? एक मिनट शांत रहिए, कहाँ से हैं आप? सर मैं वैशाली जिला से हूँ। वैशाली जिला से। बिहार से आप यहाँ पे आए हैं जी। नौकरी करने? क्या कर रहे हैं आप दिल्ली में? रिक्शा चला रहे हैं हम। रिक्शा चला रहे हैं। और आपके पास रूम नहीं है कहीं सोने वोने का, रहने का? रूम नहीं है सर। बस यही अपना घर है क्या? यहीं पे रात भर? यही मेरा ज़िंदगी है, यही मेरा घर रोजगार है। कैसा चलता है आप लोगों का? मतलब रोजगार का क्या है दिल्ली में? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते रोजगार मतलब कैसा चलता है? क्या चलता है अपने दाल महीने का? रोटी चल रहा है। फिर आप घर में पैसा कैसे भेजते हैं? उसी में से बचा के काट पीट के भेजते हैं। 200 रुपये कमाते मोबाइल से हैं भेजते हैं कि बैंक जाते हैं आप? अकाउंट से। अभी आप लोग अकाउंट में जाते हैं? अकाउंट में जाते हैं। 200 कमाते हैं, 100 भेजते हैं, 100 रखते हैं, 100 अपना खाने पीने, इधर उधर लैट्रिन बाथरूम नहाना धोना। और फिर बीच में अगर किसी का तो घर में तबीयत खराब हो गया तो फिर तो बहुत आपका दिक्कत हो जाएगा ना आप लोग को। मर जाएंगे वो, बगैर पैसा का मर जाएंगे। हमारे पास कोई घर से कुछ पैसा मंगाते हैं जो वहाँ पे जमा करके रखते हैं वो लोग। आप लोग जो हम लोग भेजते हैं उसी में से काट के वो लोग रखते हैं। जो खेती बाड़ी थोड़ा बहुत है उसमें से बचा के रखते हैं। अगर बाई चांस हमको बुलाना हो तो वो हमको पैसा वहाँ से डालते हैं तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अच्छा। और नहीं तो हम लोग बिलाव टिकट घुस जाते सरकार हैं। का कोई योजना से आपको पैसा मिलता है? नहीं तो हम बिलाव टिकट घुस जाते हैं। आपके पास खेत है? नहीं, जमीन नहीं। जमीन नहीं? एक सेकंड। वरना किसान सम्मान निधि करके एक योजना है 1 साल की। सरकार की तरफ से दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली सरकार या फिर सेंट्रल से कुछ भी आपको ऐसी धनराशि मिलती है जो मदद करती हो आपको? नहीं मिला मेरे को मम्मी को मरने के बाद 55,000 रुपये आया भी, वो मुझे नहीं मिला। मतलब कोई और बीच में दलाल खा गया होगा। वो पहले मेरे को बोला 25,000 रुपये मुझे डालेगा तो तेरे को 55,000 रुपये मिलेगा। कौन बोला? 25,000 का मेरा औकात ही नहीं था जो उसको मैं डालता, जो मुझे 55,000 पाता। ये तो फ्रॉड है ना। कोई फ्रॉड था तो? हाँ, अच्छा, कोई वो आप भी नहीं था। दिए? लेकिन आया हुआ था मेरे पास वो, मेरे घर पे पूरा गांव में भी मेरा गांव का मुखिया ही था। अच्छा। और कोई और नहीं था। अच्छा। क्या नाम था उस मुखिया का? मुखिया का नाम गांव से था और कौन सा मुखिया? राम इकबाल था। राम अग्रवाल। राम इकबाल। इकबाल। और कौन सा गांव से? अभी वो कम से कम 25 बार उसने हारा है। हाँ। पूरा प्रॉपर्टी बेच बाच के। तो इस साल हम लोगों ने, उसका बेटी सब वोट मांगने आया था तो हम लोगों ने उसको जिताया कि तुम इस बार जीतेगा। कहा कि तुम्हारा बेटी सब घूम रहा है तो तू जीतेगा, नहीं तो वो मर जाता। कहा कि वो लास्टिंग वार्निंग था। उसका बेटा भी से बोल दिया था कि इस बार नहीं जीतोगे पापा तो आप वापस मत आना घर। अच्छा। तो इस बार ने हम लोगों ने उसको जिताया। वही हमको बोला कि देखो तुम्हारा मम्मी को मरने के बाद 55,000 रुपये आया, लेकिन ये मुझे नीतीश जी की याद आ रही है। नीतीश जी बोले लेकिन कि 55,000 रुपया आया मेरा घर रिपेयरिंग के लिए। लेकिन 55,000 रिपेयरिंग में से आ रहा हूँ 25,000 रुपये हमारे लिए मांग किया गया। मैं बोला कि मेरे को पैसा मिलवा दो, 25,000 तुझे मैं दे दूंगा, उसी में से काट लेना। बोला वो भी नहीं होगा, पहले तुम्हें कैश जमा करना पड़ेगा। मैंने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, उसको वापस जाने दो, किसी गरीब में आ जाएगा, किसी गरीब को मिल जाएगा, चाहे तुम लोग खा जाना जाओ। मैंने छोड़ दिए। अच्छा, ये सरकार तीसरी बार फिर से बीजेपी की बनी है तो आपकी क्या मांगे हैं कुछ सरकार से कि ये चीज़ें हो जानी चाहिए हमारे लिए? केजरीवाल ने बहुत सुविधा दिया है दिल्ली में, लड़कियों को बिजली पानी। केजरीवाल नहीं, मोदी सरकार जो आई है, तिवारा जो आई है। मोदी सरकार जो आया है वो सबको तो देख ही रहे हैं। आप सपोर्ट में हैं कि विपक्ष में खड़े हैं राहुल गांधी के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। राहुल गांधी के साथ क्यों रहेंगे हम? क्यों आप राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं रहेंगे? ऐसी बात थोड़ी होता है। मैं राहुल गांधी को ये कहिए, मैं राहुल गांधी को इतना नहीं जानता हूँ। सिर्फ मैं दिल्ली में रहता हूँ, केजरीवाल को जानता हूँ, मोदी को जानता हूँ, बिहार में रहता हूँ, नीतीश को जानता हूँ। तो ये हम पूछना चाहते हैं आपसे कि सोचिए कि इस बार मोदी का सरकार नहीं हुआ, इस बार एनडीए का सरकार हुआ और नीतीश के कारण ही मोदी है, ठीक है? तो सरकार में एक साथ है वो लोग। आप क्या चाहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार और भारतीय सरकार बिहार को सब क्या दे? स्पेशल राज्य का मांग हो रही है ताकि आप लोग को आपको बिहार छोड़ के यहाँ ना आना पड़े। हाँ, हमारे लिए कोई रोजगार दे वहाँ पे। कैसा चाहते हैं? क्या रोजगार चाहते हैं आप? रोजगार हमारे वहाँ पे कोई कंपनी खुलवाए, हमारे बच्चे लोग वहाँ पे काम करें, हम लोग भी काम करें, हमारा परिवार लेडीज भी काम करे। कुछ कहना चाहते हैं? हमारा लेडीज भी कोई काम करे वहाँ पे। अच्छा, ऐसा इनको ये बगल में बैठे हुए हैं, फिर से दोबारा इनके पास आएंगे। कुछ कंपनी लगवाओ, फैक्ट्री खुलवाओ, जो यहाँ बिहार का जनता वो उसमें हाँ जिएगा, कमाएगा, खाएगा, रहेगा, अपना घर से शान में रहेगा, बाल बच्चों को साथ जिएगा। अब ये बाहर थोड़ी ना, दिल्ली बम्बई हमेशा भटकते रहेगा। कितना दिन भटकेगा वो?
बूढ़ा हो जाएगा तब तक भटकते रहेगा यहाँ, कितना दिन भटकेगा, सड़क पे ऐसे ही मर जाएगा कहीं। ऐसे ही मर जाएगा कहीं। ठंड परसों को मर गया यहाँ, देख लिए वहाँ चौकीदार मर गया, वो बिहारी था। आप कहिए आपका ठंड में, जो दिल्ली में बहुत ठंड पड़ता है और गर्मी में बहुत गर्मी बनता है, आप लोग कैसे जीते? यही जी देते हैं पटरी पे ही, भगवान की कृपा होता है जो जी जाते हैं भगवान की कृपा से। अब 2 लफ्ज में कहूँगा, हाँ बताइए। 1984 में जो हुआ था आपने देखा होगा, राम मंदिर लड़ाई 1984 का वादा था बीजेपी का कि हम मंदिर बनवाएंगे, ठीक है ना। कांग्रेस की राज थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ना राम मंदिर बनवाया ना कुछ। लेकिन पहला ताला कांग्रेस नहीं बीजेपी तोड़ा था। आते हुए, पता है आपको, हाँ जी, पहला ताला कांग्रेस नहीं तोड़ा था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी ने, कांग्रेस का राज था, सब कुछ था, लेकिन मेरी बात सुनिए आप, पहला कौन है? आप गुस्सा मत होइए मेरी बात पर। उसके बाद आइए आप यहाँ आइए। 1984 में लड़ाई, कांग्रेस है, उसके बाद में और कोई है? 1984 में लड़ाई हुई जब अयोध्या की, तो क्यों नहीं कांग्रेस साथ दिया? किया है। क्यों गोली चलाया गया हिंदू पर? हिंदू को गोली क्यों मारा गया? हमारे हिंदू पे गोली मारा क्यों? कब मारा गया गोली? 1984 में लड़ाई हुआ था। हाँ, मतलब बाबरी मस्जिद जिस दिन हाँ बनाया गया, हाँ, क्यों हमें हिंदू पे गोली कार चलाया सेवकों पे गोली चली, 91 में। हमें गोली चलाया गया, हमें गोली चलाया गया था क्यों चला? हिंदुओं पे। आप खुद पूछिए ना, इन लोगों से पूछने लायक सवाल हाँ, है। अब कांग्रेस का राज था, लेकिन बीजेपी राज है अब। आप उन्हें गोली नहीं चला सकता हिंदू पर। आप भी कार सेवा करने गए थे? मतलब हाँ जी, मैं गया था, मैं मस्जिद को- गिरफ्तारी देने गया था, मैं गिरफ्तारी देने गए थे? गिरफ्तारी देने क्यों, गया किस था। बात के लिए? वहाँ हो रहा अयोध्या में कि जो भी है वहाँ का जो रहने वाला गिरफ्तारी आएंगे वहाँ पर। मस्जिद आप भी, मस्जिद के गिरने में आपका भी हाथ था? नहीं सॉरी, नहीं था। गिरफ्तारी देने गया था मैं। अच्छा, तो फिर क्यों गिरफ्तारी देने गए? मतलब आप मंदिर के सपोर्टर भी हैं, मतलब आप बीजेपी का सपोर्टर हैं और आप चाहते नहीं, भी हम केजरीवाल BJP को के हैं। आप बीजेपी की हैं? हाँ, BJP पर आप के चाहते हैं। तो केजरीवाल को हम चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, हमें मंदिर बन गया, वोट किसको दिए? लेकिन हमें यहाँ दिल्ली का केजरीवाल सही है। चाचा, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप सड़क पे क्यों सोए हैं? इसकी क्या मांग करूं? कब करेंगे आप? मजबूरी है मालिक, क्या करें हम? अरे मंदिर में जाकर के सोइए। नेपाल वाले बोलते हैं जाओ मंदिर में सो जाओ, होटल क्या नहीं लोगे? भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ तो कहना इधर आइए, इधर से इधर आइए। इधर आ जाना। इधर ही हमारे जो सरकार है मंदिर में दर्शन करने नहीं गया। अरे इधर आ जो हमारा मेन सरकार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो हमारा सरकार मंदिर में गया नहीं। और तुम लोग वहाँ ऐसे जश्न मनाए जो दुनिया भर का जो तारीफ नहीं उस बात का। क्या 15 साल से तुम राज कर रहे हो तो क्या वो समझ रहे हो तुम राजा हो गए क्या? किस चीज़ का राजा हो 10 गए? साल से 10 साल हुए, 15, अब ये तो एक महीना बच गया इसको। एक महीना, आज कितनी तारीख है? बस 27 तारीख है बस। अब रिटायर होने वाला है वो मोदी। हाँ, लेकिन मोदी रिटायर नहीं होगा, बोला 5 साल वो काम करेंगे। 5 साल करेंगे हाँ, तो 5 साल करेंगे तो उसको 5 साल के लिए सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? क्या सोचना पड़ेगा? जो 5 साल मैं कैसे इस पे गद्दी पे बैठूं, हाँ उसको सोचना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर मोदी का गद्दी यहाँ से हट गया, ठीक है, मतलब इस बार 5 साल वो सरकार नहीं चला पाया, हाँ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार? हमारा मतलब राहुल राहुल होगा। गांधी बने। हाँ, राहुल तो आपको गांधी। क्या फर्क लगता है? क्योंकि आज से पहले देखिए मोदी सीएम भी था, एमपी भी था, ये अभी हर एमपी चीज है था। पर सीएम कभी नहीं था, तो एक चलाएगा कैसे देश को? चले, राहुल गांधी ने कभी सीएम बनाना है? नहीं। एमपी तो बन चुका है हमारा। एमपी बन चुका है, मिनिस्टर नहीं बना है ना वो। तो बिना मिनिस्ट्री के सोचिए, आप अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिए, मतलब सबसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो कैसे चलाएगा सरकार? चलेगा कैसे नहीं उनसे। चलाएगा? वही कैसे चलाएगा आपके हिसाब से? कैसे चला आपको पाएगा? क्या लगता है वो क्या सुधार करेगा? गरीबों के बारे में क्या सोचेगा? मोदी ने गरीब नहीं, ये कांग्रेस सपोर्टर है चाचा। क्या राहुल गांधी सरकार चला पाएगा? नहीं, कैसे? चक्कर ये बच्चा है वो। बच्चा है वो। अब देखिए, अब झूठ नहीं बोलूँगा मैं, ऐसे महात्मा ऐसे बैठे हुए हैं जैसे अपने मोदी साहब हुए, मोदी साहब हैं जैसे, आप बहुत मोदी जी को पुराने मोदी हैं, साहब बहुत बोल- पुराने हैं वो। बहुत पुराने। मोदी साहब बहुत पुराने हैं। हैट्रिक मारा, गुजरात में मुख्यमंत्री थे, हैट्रिक मारा हैट्रिक मार दिया। 3 बार। प्रधानमंत्री में भी हैट्रिक मार दिया। पटना में हैट्रिक मार राहुल दिया। गांधी का बच्चा बोल दे रहे हैं। बच्चा है मोदी ही भी वो। कभी बच्चा रहा होगा ना? नहीं, वो तो रहा है, हाँ? चाय बेच के यहाँ तक पहुँचा वो। आप भी मुझे चाय बेच के वहाँ तक पहुँचा,
केजरीवाल जी आप बीजेपी वाले हैं। आप बीजेपी वाले हैं। हाँ तो भैया ये केजरीवाल वो नाम के कांग्रेस, हैं। बीजेपी। सुनिए, ये क्या है, इनसे बात किया जाए। ये हो सकता है कि बिना पार्टी हमको 3 लोग मिले, जिसमें से 1 लोग कांग्रेस, 1 लोग बीजेपी। और आप किसके हैं, बीजेपी या कांग्रेस? का कह दीजिएगा क्या? मैं आप बीजेपी या कांग्रेस, किसके सपोर्टर हैं? नहीं कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? क्या बोले, मैं वोट अभी तो आप किसको दिए? मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे ना? वोट किसको दिए आप? वोट दिए थे? मैं इस बार गया ही नहीं, मिस कर गया मैंने। इससे पहले वाले में मोदी को दिया था। मोदी जीता कौन आपको वहाँ से? मोदी अरे मोदी नहीं, आपका विधायक कौन रहेगा? संसद कौन रहेगा? सांसद कौन रहेगा? सांसद पंचायत से कौन जीता? वैशाली से कौन जीता? वैशाली से। आप मधुबनी से थे ना? नहीं, मैं वैशाली से हूँ। वैशाली से। मधुबनी से वो है। अच्छा, तो वैशाली से छोड़िए अभी आप, लेकिन आप मोदी को सपोर्ट करते हैं, वोट भी देने नहीं गए। हमको इस लगता बार है नहीं क्या, मैं नहीं दिया हूँ तो मेरा खानदान तो दे रहा है ना। तो देखो मेरे जाने से क्या हो जाएगा? आपके न जाने से इतनी सीट मेरे जाने के लिए वहाँ पे गाड़ी मेरे को मिलेगा तब ना जाएंगे हमको। यहाँ पे सीट घट गई आपके न जाने से, पता है? जीत तो गए ना वो। अरे बहुमत कहाँ मिला है? लेकिन कहने का मतलब बताइए ना, हमारे लिए ट्रेन फ्री करता तब ना जाते हैं, हम लोगों को सीट मिलता तब ना जाते हैं। क्या क्या है, रिक्शा चलाने वाले का डिमांड भी है कि सीट फ्री होना चाहिए, सब फ्री, मतलब कुछ फ्री होना चाहिए। जब हो वोटिंग और जब हो वोट आप- वोटिंग जब हो हाँ, तो वोट तो आप मोदी आदमी को दे रहे जाने हो, के लिए कम से कम तो सुविधा कैसे मिले। मिलेगा? वोटिंग के समय में आपको आदमी को जाने के लिए सुविधा मिले तब ना आदमी जाएगा। यहाँ पे अपना तो पेट भरता नहीं तो मैं कैसे वहाँ चला जाऊँ? वहाँ पे मेरा बच्चा सब, मेरा मतलब बड़े वाइफ सब तो वोट दिया ना, सब मेरा बच्चा वाइफ सब मेरा भाई सब वोट दिया ना। बस बोल दिए उसको वोट मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। बिहार जाने वाली ट्रेनों की हालत तो हम लोग देखते ही हैं। तो छठ में कैसे जाते हैं आप घर? नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो छठ नहीं होगा। हम नहीं जाएंगे तभी छठ होगा। मतलब वो हम लोग खाली करना दुख, पड़ता है त्योहार में। हाँ दुख और सुख में, 3500 रुपया खर्चा करके जाते हैं। सुख में बहुत कम जाते हैं, दुख में हम लोगों को किसी तरह जाना पड़ता है। हाँ, उधर भी सुख में बहुत कम जाते हैं, दुख में हम लोगों को किसी तरह जाना पड़ेगा। दुख में हम लोग ये हो जाते हैं। तो ये है काली पूजा में 3 लोग, हमें 3 लोग मिले। आप कांग्रेसी निकल गए जी, मैं कांग्रेस। और चाहते हैं कि सरकार गिर जाए बहुत जल्दी ही ना? हाँ, सरकार नहीं गिरेगी, सरकार। और एक बीजेपी वाले मिले हैं जो बोल रहे हैं सरकार नहीं गिरेगी, कुछ भी हो जाए। गिरने भी नहीं देगी। हाँ, हमें एड़ी सरकार चोटी को- एक कर देंगे, लेकिन हमारे सरकार मोदी गिरने साहब हमारे मालिक हैं, उन्होंने ऐसा काम किया मंदिर बनवा कर, हम बहुत खुश हैं। लेकिन आप उनको मोदी अब दिखाइए, केजरीवाल का ही मालिक हो गया। चलिए केजरीवाल, चलिए आप दिखाइए उनको कि हम फुटपाथ पे रहते हैं, इनको दिखाइए सब। दिखाइए थोड़ा, एक बार इधर आइए। ये तो। दिखाइए आप। इधर आइए, पीछे निकलिए। कि हम फुटपाथ पे रहते हैं। मोदी जी के समर्थक फुटपाथ पे बैठे हैं, नहीं सोने जा रहे हैं। और ये मोदी साहब के मालिक मोदी भगत साहब है, भगत हाँ, है। भगत है और भगत आज बाकी सो रहा है। केजरीवाल का है, हमें दिल्ली केजरीवाल का। बाकी हमें प्रधानमंत्री चाहिए मोदी। मोदी चाहिए प्रधान। हाँ, मुख्यमंत्री दिल्ली का केजरीवाल। अगर सोचिए भविष्य में कोई देश में एक ऐसा नेता उभरे जो गरीबों को सुने कि गरीब, जैसे आप लोग का इंश्योरेंस होगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप लोग को सरकार घर से पैसा मिलेगा, सरकार पैसा देगा आप लोग को, पक्के घर देंगे। बिहार में, यूपी में इन्वेस्टमेंट आएगा, फैक्ट्री बनेगी तो आप लोग वहीं पे रहेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अगर ऐसा आया तो आप वोट देंगे कि आज नहीं? तक 1 रुपया नहीं मिला हम लोगों को, क्या बोलूं मैं। अगर आए भविष्य में आए तो आप वोट देंगे? नहीं उसको? आएगा, हम गरीबों को नहीं आता है, कुछ नहीं आएगा, खाली कहने के लिए है। देश के लोग लाचार। आपने आया, सारी प्रतीक्षा आपने आया, हमारा फोटो ले लिया, आप दिखा दिया गया, लेकिन कुछ नहीं होगा इसका। आप देश की राजनीति से तंग आ चुके हैं। तंग नहीं हुआ, तंगी तो आ चुका, कुछ होगा नहीं आप लोग का। सरकार अभी बदल हमने सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन हम क्यों बोले सरकार को? चलो हम दुख सुख रुकिए, आप बोलिए, इधर बोलिए। 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खा सुख में हैं हम, 2 रोटी खा के सुख में हैं हम। आपसे बोल रहे हैं जो कोई ऐसा आदमी आए, कोई ऐसा आदमी आए, काश ऐसा हो कि भगवान हमारे पास आए और उनको हम घर अंदर न बुलाएं। ऐसा हो सकता है आप चाहते हैं तो बस अवेलेबल है, सब ऑप्शन ढूंढ, अवेलेबल है। कि कोई ऐसा है बढ़िया है, कोई आए काम करे। और उसको क्या मैं अंदर न बुलाए? तो फिर धर्म जात के नाम पे हमसे वोट मत करिए। कोई मुझे कोई मुझे यहाँ से उठा के, कोई मुझे यहाँ से उठा के आसमान में बिठाए तो मुझे अच्छा न लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? एक मिनट, आपको बिहार में कौन सा नेता अच्छा लगता है? नीतीश भी सही है। सही है। सर वो तो 15 साल से सीएम है, बोलना चाहूंगा। क्या किया बिहार? अभी भी तो बाहर बिहार ही में है। क्या किया? एक बात, बिहार में कुछ नहीं किया, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि उसको साइकिल, उसको पढ़ने लिखने का, जैसे कि उसके बिहार के अंदर में जितनी लड़ाइयाँ होती थी वो भी बहुत कम हो गई, क्योंकि वो दारू ने बंद करवा दिया।
पर दारू बंद कराने से घर का उसका मतलब कि घर वालों उसका गरीब जो कमाने वाले थे। लेकिन अभी भी तो बिहार में दारू मिल जाता है आराम से। दारू का मिलने का मतलब छोड़िए ना, बहुत जवाब नहीं है आपके पास। जवाब है ना, दारू मिलने का मतलब छोड़िए ना, दारू वही लोग पी सकते हैं जिसके पास पैसा हो। आपका मतलब ये कहना है कि बहुत धनी लोग बिहार में दारू पी रहे हैं और कोई युवा दारू नहीं पी रहा है वहाँ पे ना? दारू पीने के लिए अवेलेबल पैसा होगा तब ना पिएगा, नहीं तो हमारे ऐसे रिक्शा चलाने वाला दारू घूम रहे हैं पिएगा। आप? देसी दारू का ताड़ी पीता है वहाँ पे, ताड़ी पीता है। ताड़ी पीता नशा कर रहा है ना युवा? हाँ तार भी बंद करवाओ, तार भी बंद करवाते हैं वो। आपके बिहार के मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आजकल सूखा नशा चल रहा है, पाउडर का भी नशा कर रहे हैं, वाइटनर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या दादा आपको नहीं लगता है कि आज का युवा नशा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलूँगा मैं, हाँ मैं कहता हूँ, आप देखिए मोदी साहब ने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उन्होंने सब दारू बंद करा दिया, बहुत अच्छा काम किया उसने। उन्होंने प्रधानमंत्री बने, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे योगीनाथ बाबा, हम यूपी के हैं, हमारे योगीनाथ बाबा बहुत सही काम कर रहे हैं। सारे गुंडे जितना यूपी में था गुंडे खत्म कर दिए। कहाँ से गुंडों को खत्म कर दिए कि गुंडे ही खत्म किए, गुंडों को गुंडे ही खत्म। लोग कहते हैं गाड़ी पलट जाती है। नहीं, ऐसी गलत बात है। योगेंद्र बाबा हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। विकास दुबे के लिए गाड़ी नहीं पलटी थी? नहीं, क्या विकास दुबे के लिए? अरे भाई साहब आप हंस दिए बस ना। नहीं। ऐसे हैं बीजेपी सपोर्टर, जब फंसते हैं तो हंस देते हैं। भाई साहब हम कल नहीं बोलेंगे। अच्छा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री और योगीनाथ और हमारे मोदी साहब बहुत सही है। हाथ जोड़ के सही कहना। जैसे मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। राहुल के बारे में आपको क्या राय है? हाँ जी, राहुल गांधी के बारे में क्या? नहीं सॉरी, क्या कहना चाहते ना, बच्चा? मैं खाली बीजेपी का हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ। एक नंबर, मैं हिंदू हूँ। एक नंबर चाचा। हाँ, हिंदू राष्ट्र आएगा, एक नंबर और आएगा हिंदू राष्ट्र। मोदी घोषित करेगा। हाँ मोदी घोषित करेगा हिंदू राष्ट्र। हाँ, मेरा वादा रहा। हाँ, मोदी बहुत जल्दी घोषित करेगा हिंदू राष्ट्र। एक बात और जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया हम जी जाएंगे। एक बात भले मौत आ जाए भी, हमें गोली चल जाए, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बीजेपी हो नहीं गया। छोड़ेंगे। गोली चला दो हम पे, हम मोदी को नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। हम ये डिबेट है। हम मोदी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक सेकंड भाई साहब, कांग्रेसी भाई साहब, बस इसको थोड़ा सा मैं वो कंक्लूड करता हूँ। आप लोग सुनिएगा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोला हूँ। मैं यहाँ करोल बाग में 3 लोगों से मिला, रोजगार और ढेर सारे स्वास्थ्य मुद्दों के बाद, कई सारे मुद्दों पे बात करने के बाद ये टॉपिक जा करके राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र पे ख़त्म होता है। तो फिर ये लगता है कि लोगों को हिंदू राष्ट्र की बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। अगर हिंदू राष्ट्र होता तो हम कहीं और भी प्रगतिशील रास्ते से बहुत भारत तरक्की कर रहा होता। अब विश्व गुरु का माथा चूम रहा होता ना। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ। तो ये है पूरा करोल बाग। और मिलेंगे, आपका जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। दिखाइए मिलेगा आपको। हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में, नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।